ऑफ यू, मेरा नाम दयाशंकर प्रजापति है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कवर किया था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या होती है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ मोशन में जो हमारे मेन क्लास 9th को देखते हुए बताया जाए तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन, या इसे कह सकते हैं लीनियर मोशन, और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, और उसके बाद जो होती है पीरियोडिक मोशन। अभी देखें, ये पर्टिकुलर क्लास 9th की बात की जा रही है तो इतने टाइप्स के होते हैं। आगे क्लास 11th में जाओगे तो 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन को अलग तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो होगा पहले वाले मोशन की बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। तो देखें, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, आपने देखा होगा अगर कोई भी कार हो या रेल हो, ट्रेन हो, ये सारी चीज़ें अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। क्या मतलब है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट पाथ, अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा तो उसके मोशन को क्या बोलोगे? लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ ए कार इन स्ट्रेट रोड, कार का जो मोशन होगा स्ट्रेट रोड पे उसे क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। तो आपको समझ में आया होगा कि लीनियर मोशन क्या होती है या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक क्या सीधी लाइन पे मूव करे, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लीनियर मोशन। ये आप समझ चुके होंगे। अब आपकी बात आती है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? आपको पता है पंखे का जो पंखा होता है किस तरह मूव करता है, क्लॉक की जो वो होती है सुई किस तरह से मूव करती है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो याद रखें, सर्कुलर मोशन कब कहा जाएगा? जब ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ में होगा, यानी एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस मूव करेगा, तब सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो ऐसे मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। समझ में आया कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सर्कुलर मोशन कही जाती है। ठीक है। अब ये जो पीरियोडिक मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पीरियड में अपने क्या करता है? एक फिक्स पीरियड में मोशन करता है। पीरियोडिक मोशन जैसे क्या आपने देखा होगा, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। क्लॉक की जो सुई होती है वो भी एक पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि उसका एक टाइम होता है जिससे वो क्या करती है? अपने मोशन को रिपीट भी करती है। यानी ऐसे सारे मोशन जिनका एक फिक्स टाइम होता है उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल रहेगा सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि एक पीरियड में अपने मोशन को क्या करती है? रिपीट करती है। यानी आपको यहाँ ये कहना है कि जिस भी मोशन में एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को रिपीट करता हो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी उस टाइम पर मोशन को रिपीट करेगा। जैसे आप देख रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है ये पीरियोडिक मोशन होता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया टाइप्स ऑफ मोशन का। तो हम लोगों ने देख लिया स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन। तो यही समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। सर्कुलर मोशन तब होगी जब कोई सर्कुलर पाथ में मूव करती है। और अगर हम बात कहें पीरियोडिक मोशन की, तो ऐसा मोशन जिसका एक टाइम क्या होता है? फिक्स होता है, उस टाइम में अपने मोशन को रिपीट करती है तो पीरियोडिक मोशन कही जाती है। ये था। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और दोनों को समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
तो देखें डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को समझने के लिए पहले ये समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करके इस तरह से किसी तरह से बी पे पहुंच जाता है और एक कोई ऑब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुंच जाता है, एक का जाने का पाथ ये है और एक का जाने का पाथ ए है, लेकिन पहुंचना वहीं पे है स्टार्टिंग से लेके वहां तक। तो डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो लेंथ ऑफ पाथ कवर बाई ऑब्जेक्ट, यानी ये जितना पाथ का लेंथ होगा ए से लेकर बी तक पहुंचने में, ये जो पाथ आपको दिख रहा है इसी को मेजर कर लिया जाए, नाप लिया जाए, तो यही आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यानी लेंथ ऑफ पाथ कवर बाई ऑब्जेक्ट। जितना लेंथ इस पाथ का कवर होगा उसे बोला जाएगा डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस कुछ क्लियर हुआ कि जितना पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट का कवर होता है उसे बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब एक बात दूसरी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, तब इनके चीज़ों से कुछ और बातें करते हैं इनसे। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टेट डिस्टेंस कह सकते हो, या मिनिमम डिस्टेंस, या डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हो, क्या कह सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना जो डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, यानी जैसे भी जिस भी रास्ते से वहां पहुंचा है उसको आप मेजर करोगे, उसको नापोगे तो होगा डिस्टेंस। और अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात किया जाए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए 2 पॉइंट के बीच में, तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में जो दिख रही है, अगर यहाँ से स्टार्ट करके घर से होकर वहां तक पहुंचेगा तो ये वहां तक पहुंच रहा है, 2 पाथ आपको दिखाई गई है। तो अगर दोनों पाथ में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक जो ऑब्जेक्ट गया है टोटल ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है मिनिमम डिस्टेंस या स्टेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो स्टेट डिस्टेंस को जो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है तो 5 मीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो डिस्टेंस से कम आ रही है, और ये जो आ रही है डिस्टेंस वो कितनी आ रही है, 7 मीटर आ रही है। तो एक बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस होती है जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट होती है मिनिमम डिस्टेंस या कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों में क्या हो सकता है रिलेशन। तो एक बात याद रखिएगा, देखिए डिस्टेंस कभी भी क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता है। ये हो सकता है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ऐसा क्यों, देखिए अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो ये हो सकता है, जैसे आप यहाँ देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है चलना, ए हो गया, ये बी हो गया, अब ये स्ट्रेट पाथ है ए टू बी, तो यहाँ पे अगर 5 मीटर है तो इसका डिस्टेंस भी 5 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर होगा। तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन वही अगर कोई पॉइंट यहाँ सी हो तो ऐसे और ऐसे, देखिए यहाँ सी से होके बी पे आए, तो अगर ये मान लीजिए ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो इस केस में अगर ए से होकर बी तक जाएगा इस रास्ते से, तो इस रास्ते से जो आपका डिस्टेंस आएगा वो 7 मीटर आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपका वही रहेगा ना, 5 मीटर। तो यहाँ कहा क्या जा रहा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यानी डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा डिस्टेंस से, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट यानी दिस हमेशा कम ही होगा डिस्टेंस के। तो ये बात याद रखिएगा, और इन दोनों की रेशियो निकाल लिया जाए, ये बहुत पहले एग्जाम में दे चुका है। तो ये डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए,
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोगों ने समझ लिया टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी। तो उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे न्यूमेरिकल और सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे और इससे बेस न्यूमेरिकल देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही।